दोस्तों अपने देश में हालांकि काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स पूरे देश से एडमिशन लेते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहां पर खुद के स्टेट के भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना नहीं चाहते। अच्छी यूनिवर्सिटीज की अपने देश को और ज्यादा जरूरत है। अपने देश की जो पॉपुलेशन है 146 करोड़ से भी ज्यादा, वहां पर 50,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं और 1200 से भी ज्यादा टोटल यूनिवर्सिटीज आज की डेट में चलती हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, ये उसका अधिकार है। सिर्फ एजुकेशन मिलना नहीं, क्वालिटी एजुकेशन। तो ऐसे में ही जितनी टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हो, ऐसे में ही पंजाब में टोटल 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। इन 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली में है और जिसके बारे में बहुत बार आप लोगों ने सवाल पूछे कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं या फिर क्या हम इस कोर्स में एडमिशन लें। अक्सर क्वेरीज आती हैं कि सर ये यूनिवर्सिटी क्या इस यूनिवर्सिटी से अच्छी है एडमिशन लेने में। तो जो कोर्सेज के लिए इंक्वायरी आई थी, हालांकि तीनों ही कोर्सेज पर, फिर चाहे डिस्टेंस ओपन के कोर्सेज हो, ऑनलाइन हो, चाहे रेगुलर हो, इन पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। एज पर योर कमेंट्स हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे, बट आज का जो ये वीडियो है इसके रेगुलर कोर्सेज को लेकर है जो आप लोगों ने हमसे सवाल किए थे। तो दोस्तों ज्यादा कुछ जानने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। The School of Legal Studies, offering BA LLB, LLB, LLM, and expert judiciary coaching. Our world-class curriculum blends academic excellence with practical training through moot courts, court visits, and a rich library. Build a strong legal foundation and advocacy skills with expert guidance. Admissions open. हालांकि दोस्तों हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अब तक, जो हमने पंजाब की यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई, बहुत बार कंपेयर किया, बहुत बार आपको ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में भी यूनिवर्सिटीज के बताया। पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जानने से पहले, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं सभी को रेगुलेट किया जाता है यूजीसी के द्वारा और यूजीसी को रेगुलेट किया जाता है हायर एजुकेशन के द्वारा। तो आपको पहले इस यूनिवर्सिटी को भी यूजीसी पर चेक कर लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की साइट पर आपको सिर्फ टाइप करना है www.ugc.gov.in। तो जैसे ही आप यूजीसी की वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, यहां पर आने के बाद जो टैब्स बने हैं उसमें HEIS लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है। यहां क्लिक करते हो तो नीचे आने के बाद में टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दिखाता है जो कि टोटल 512 है। टोटल 512 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने देश में चलती हैं और यहीं पर पंजाब पर आप जब स्टेट में आते हो तो पंजाब में टोटल 18 यूनिवर्सिटीज आपको दिखाता है। उसी में 89 नंबर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो कि मोहाली में स्थित है पंजाब में, और सेक्शन 2F और 12B में यूनिवर्सिटी बनी है दोस्तों ये। तो इसमें और डिटेल में जानने के लिए वैसे तो व्यू अदर डिटेल पे आप क्लिक करते हो तो यहां देखते हो 2012 में यूनिवर्सिटी बनी है, 2013 में डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी है, बाद में एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, यस डिटेल्स यहां डली हुई हैं, यहां से देख सकते हैं। बट बेटर होगा आप एक बार विकिपीडिया पे भी डाल दो। आप डालोगे गूगल पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विकिपीडिया का पेज खुल जाएगा। यहां पर जाकर भी डिटेल्स आप देख सकते हो। यहां पर लिखा हुआ है, स्टाफ के बारे में लिखा है, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ लिखी है और भी कई सारी चीजें दोस्तों यहां पर मेंशन है। कितना बड़ा कैंपस है वो सब भी लिखा हुआ है और कुछ अप्रूवल्स, तो यहां से भी आप देख सकते हो। अब हम वापस जाते हैं यूजीसी की वेबसाइट पर। जैसे आप यहां से बैक जाते हो दोस्तों, बैक जाने के बाद में लिखा है व्यू वेबसाइट। आप व्यू वेबसाइट को दोस्तों क्लिक कर दो। दोस्तों आप में से कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है उसके लिए कुछ हिदायत है मेरी। सबसे पहली बात तो आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो उसके आसपास और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कंपेयर कीजिए। जो आपने हमें कंपेयर करने के लिए बोला था कि क्या हम इस यूनिवर्सिटी में उस यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो एडमिशन लें कि ना लें। तो दोस्तों पहले तो आप यूनिवर्सिटीज से कंपेयर कर ले जो आसपास की यूनिवर्सिटीज हैं। कैंपस को बिना विजिट करे एडमिशन आप बिल्कुल भी मत लें। जाएं, स्टूडेंट से मिले, फैकल्टी मेंबर से मिले, क्लासरूम्स को देखें और जहां पर भी एक्सपोजर आपको मिलने वाला है प्रैक्टिकल चीजों का, वो चीजें जाकर भी आप जरूर देखें, तभी एडमिशन लें। बट मैं यही कहूंगा और भी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस हैं, उनसे भी आप कंपेयर कर लें, क्योंकि आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं सिर्फ जो रेगुलर कोर्सेज की हम लोग बात करेंगे। अब कैसे दोस्तों आप चेक करोगे इसके अंदर, आप जैसे ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आते हो तो आने के बाद में प्रोग्राम्स पर आप चले जाइए। अब जैसे ही प्रोग्राम्स पे आप जाते हैं तो नीचे आप यहीं पे देखोगे तो रेगुलर आगे लिखा हुआ है ओपन एंड डिस्टेंस
लर्निंग ODL मोड, आगे लिखा है ऑनलाइन लर्निंग OL मोड। तो आज हम बात कर रहे हैं इन रेगुलर कोर्सेज की। तो रेगुलर कोर्सेज को देखने के लिए दोस्तों जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है ना, जो प्रपोजल जाता है यूजीसी को या स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसमें मेंशन होता है सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी पीजी कोर्सेज हम करवाएंगे, PhD भी उसमें मिलता है। बट जो काउंसिल कोर्सेज होते हैं, काउंसलिंग कोर्सेज, उसके लिए उस काउंसिल से अप्रूवल लेना ही पड़ता है यूनिवर्सिटी को, वरना वो काउंसिल कोर्स वो यूनिवर्सिटी नहीं करा सकती। तो इस यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से काउंसिल अप्रूवल्स हैं वो और कोर्सेज के बारे में अभी हम जान लेते हैं दोस्तों। प्रोग्राम पे आप आ गए हो, लिखा है इंजीनियरिंग। कई बार मैंने आपको बताया कि कॉलेजेस को AICTE के अप्रूवल की जरूरत होती है, यूनिवर्सिटीज को इसके अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक यूनिवर्सिटी करा सकती है। मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाती है यूनिवर्सिटी, BBA, MBA। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के बारे में कुछ मेंशन है, इन सब चीजों को आप छोड़ दीजिए, नीचे आप आएंगे तो एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट भी यूनिवर्सिटी करवाती है, अलाइड हेल्थ साइंसेज करवाती है, एनिमेशन मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है, आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है, साथ में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, बेसिक साइंसेज, इसमें वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात की गई है। नीचे दोस्तों आते हैं तो आगे आप देखते हैं इसके अंदर डाटा साइंस भी है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स। तो ये सब तो एक मेंशन किए हैं सब्जेक्ट वाइज। इसी में दोस्तों आप अगर थर्ड रो में देखते हैं, थर्ड रो में आने के बाद में MBA इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, ये कुछ चीजें हैं। इसके अंदर मीडिया स्टडीज है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है, ऑप्टोमेट्री कोर्स है। ऑप्टोमेट्री में आ जाता है दोस्तों, अप्रूवल लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी को कुछ चीजों का। इसी में सेकंड रो में अगर आप कोर्सेज देखते हो, इंटीरियर डिजाइन है, लीगल स्टडीज। लीगल स्टडीज में एडमिशन तभी यूनिवर्सिटी ले पाएगी जब यूनिवर्सिटी के पास BCI का अप्रूवल होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। बिना उसके यूनिवर्सिटी कोर्स नहीं करा सकती। इसी में थर्ड रो में वापस आप देखिए फार्मा साइंसेज लिखा हुआ है। फार्मा साइंसेज मतलब कि यूनिवर्सिटी के पास अगर PCI का अप्रूवल है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो B फार्मेसी, D फार्मेसी, M फार्मेसी जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवा सकती है, वरना नहीं करवा सकती। फिजियोथेरेपी यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है, तो उसके लिए भी फिजियोथेरेपी का अप्रूवल चाहिए होता है। इसमें और भी कुछ दोस्तों मेंशन है जो कोर्सेज हैं, और मेन क्या होता है कि जितने भी काउंसिल रिलेटेड कोर्सेज हैं वो तो यूनिवर्सिटी तभी कराएगी जब उसके पास उसका अप्रूवल होगा, उसकी कंसर्न काउंसिल का। तो आपको रेगुलर कोर्स इनमें से कोई भी अगर करना है तो उसके लिए आप कैंपस जाएं। कैंपस जाने के बाद में अगर वो कोर्स किसी भी तरह के प्रैक्टिकल से लिंक होता है तो प्रैक्टिकल कहां कराया जाएगा वो आप जाके देखिए। साथ में अगर आप लीगल स्टडीज के लिए जा रहे हो, मूट कोर्ट आप जाकर देखिए, मूट कोर्ट कैसे बना हुआ है, किस तरह से एक्सपोजर दिए जा रहे हैं, किस तरह से प्रैक्टिस कराई जा रही है। लैब्स देखिए, अगर आप फार्मेसी कोर्स एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जाके आप देखिए किस किस मशीनरी क्या क्या है, किस तरह से आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। तो दोस्तों जो ये रेगुलर कोर्स कराए जाते हैं ना, रेगुलर कोर्स का जो प्रोसेस है ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस कोर्सेज से, उसका बड़ा ही चेंजेस होता है, थोड़ा अलग होता है। क्योंकि अगर हम ओपन डिस्टेंस की बात करें या फिर ऑनलाइन मोड की बात करें तो उसमें इतना कुछ इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए होते, इंफ्रा नहीं चाहिए होता है, बट इसमें चाहिए। ऑनलाइन लर्निंग में भी हालांकि काफी सारी गाइडलाइंस हैं, उस पर मैंने वीडियोस बनाई थी पहले भी डिटेल में, और जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे ऑनलाइन कोर्सेज पर तो और डिटेल में बताएंगे। क्योंकि दोस्तों उसके लिए हमें बहुत डिटेल में जाना होगा। डिटेल में जाने के लिए यूनिवर्सिटी विजिट करना, या यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस पास में होना, या फिर यूनिवर्सिटी किसी भी स्टाफ से कोई पॉडकास्ट करना। जब भी हम तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, आपके सभी डाउट्स को क्लियर जरूर करेंगे। पर मैं फिर भी बोलना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस यूनिवर्सिटी के किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।